ये क्या खा रही हैं और इसको कैसे खिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको समझाने जा रहे हैं देसी बकरी स्टॉल फीड पर। उसी के साथ में हम आपको समझाएंगे कि कम से कम लागत पे पोल्ट्री फार्म कैसे बना सकते हैं, पोल्ट्री शेड दिखाएंगे, साथ में बकरी की रखने की जो व्यवस्था है बकरी का शेड भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। और ये वीडियो हम जांजगीर चांपा रायगढ़ यात्रा के दरमियान पामगढ़ के पास से कवर कर रहे हैं। ये फार्म का नाम क्या है भाई? राहुल देसी मुर्गी फार्म। और गांव कौन सा है? केवटा डी भूतहा। केवटा डी भूतहा गांव का नाम है। तहसील क्या पड़ता है? मस्तूरी। मस्तूरी और जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये इसका एड्रेस है। और नीलागर नदी इसके पास पे है। हाँ, लगा हुआ है। और नीलागर नदी हम पार करेंगे तो जांजगीर चांपा जिला लग जाएगा उस पार। ये अपना बिलासपुर जिला का लास्ट छोर है, उस पार जांजगीर जिला लग जाएगा। और इसका तहसील जो है मस्तूरी है ना। तो यहाँ से पामगढ़ कितने दूरी पर है? 14 किलोमीटर। और ये जो रोड है कहाँ से कहाँ जा रही है? ये लवन से पामगढ़ के लिए। और ये मुर्गी सेट कितने कैपेसिटी का है? ये 2000 मुर्गियों के लिए। 2000 मुर्गी के कैपेसिटी का सेड हम आपको समझाएं, साथ में बकरी समझाएं, फिर बकरी का सेड समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपका शुभ नाम? हरीशचंद्र साहू जी हैं। ठीक है, तो भैया पहले मुर्गी का सेट समझते हैं, फिर बकरी को खाना खिला के दिखाएंगे, क्या खिलाते हैं ये समझेंगे। पहले चलिए मुर्गी का सेट समझते हैं। अच्छा, ये सोलर पैनल ऊपर टांगे हुए हैं, तो ये क्या इसका कोई उपयोग है? इससे पहले मैं अपना हेचरी मशीन चलाता था। जब छोटा था मेरे पास करीबन 1000 कैपेसिटी की हेचरी मशीन था। हाँ। तो उसको चलाता था पहले, अब उसको बंद कर दिया हूँ, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है वो। अच्छा, ठीक है। और इसमें बॉयलर करते हैं? नहीं, देसी मुर्गी करते हैं। तो बॉयलर भी कर सकते हैं? बॉयलर हाँ, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉयलर की कैपेसिटी बता रहे हैं कि देसी मुर्गी? नहीं, दोनों का एक ही कैपेसिटी रहता है। उसको भी 2000 आप रख सकते हैं और इसको भी 2000 रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो चलिए खोलिए। अच्छा, इसका हाइट क्या है कॉर्नर का, ये बता दीजिए। ये इसका हाइट 6 फीट है। 6 फीट है, ठीक है। कॉर्नर पे हाइट 6 फीट है। छोटा सा दरवाजा है। और भाई साहब छोटा सा दरवाजा खोल रहे हैं, दरवाजा इतना छोटा रखे हैं क्यों? ये ऐसा है कि अपने पास जो जुगाड़ था ना लोहा, उसी से बना लिए थे। अच्छा, ठीक है। अभी अंदर से समझते हैं इस सेट को। अभी हम चलते हैं कॉर्नर पे और कॉर्नर से आपको दिखाएंगे तो पूरी सेट की जो साइज है आपको समझ आएगा। ये हम एक किनारे पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से भैया जैसे हम बताएं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना लंबा है? ये करीबन 100 फीट लंबा है। चौड़ाई की हम बात करें तो ये 20 फीट चौड़ा है, ठीक है। और सेंटर की हाइट की हम बात करें तो ये 7 फीट। साइड में ईंट से कलम बनाया गया है। ईंट से बना है कलम। और बीच में जो है ये लकड़ी की बल्ली खड़ी है ना। और इसके ऊपर जो है बांस लगा हुआ है, बांस के ऊपर भदरी लगा हुआ है, बांस का, इसको भदरी ही बोलते हैं ना। और भदरी के ऊपर जो लगा है वो क्या है? ये जो लगा है इसको क्या बोलते हैं? इसको एक घास उगता है अपने तरफ, चितावर बोलते हैं, जो नदी में उगता है, नदी में है ना। बड़ा 6 फीट 7 फीट का रहता है। हाँ, चितावर बोलते हैं। और चितावर में धार होता है, इसलिए उसमें चूहे वगैरह सांप वगैरह नहीं घुसता है। ये इसकी खासियत है। ये चितावर आपने कितने साल पहले लगाया था? अब इसको करीबन 4 साल हो गया। 4 साल से चल रहा है चितावर? हाँ, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और लंबा चलेगा लगता है, अभी तो खराब होता ही नहीं है। चितावर खराब नहीं होता है? आप देखो ना, इसका क्वालिटी देखो, खराब नहीं होता है। हाँ, ये देखिए, ये अभी भी बहुत मजबूत है देखो। हाँ, ये चितावर का उपयोग किया है। नदी पे जो होता है चितावर, जहाँ पानी होता है वहाँ चितावर पैदा होता है। छत्तीसगढ़ वाले भी आसानी से समझ सकते हैं इसको, और बिहार वाले, यूपी वाले भी समझ सकते हैं। वहाँ नाम अलग हो सकता है, लेकिन ये नदी पे पैदा होता है, यही है ना। हाँ। और इस पे अगर चूहा चले तो चूहे को कटता है, सांप चले तो सांप को कटता है। तो मुर्गी फार्म, बकरी फार्म के लिए ये बेस्ट है ना। और इसकी उम्र तो भाई साहब बता रहे हैं। तो ये जो फार्म हम देख रहे हैं ये कितने पैसे पे बना है? ये लगभग 1.5 लाख रुपए में बस। आराम से। तो बाकी लोग तो मुर्गी का जो फार्म होता है 2000-2500 का, उसको 4 लाख 5 लाख 6 लाख में बनाते हैं। अब हम लोग क्या है ना, इसमें ज़्यादा महंगा यूज नहीं किए हैं। लकड़ी जो घर में था उसी को लगा दिए, और ये जो बांस है अपना अगल बगल से काट के और खरीद के कुछ लगा दिए, तो इसलिए खर्चा कम आया इसमें। अच्छा, और इसके ऊपर तिरपाल डाले होंगे? हाँ, तिरपाल डाले हैं इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर पैरा डाले हैं? हाँ, उसके ऊपर फिर पैरा डाले हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ आप समझाइए। ये वाला जो शेड है
चितावर, फिर तिरपाल, फिर पैरा वाला शेड है, एक अपना एस्बेस्टर वाला शेड है। दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्या बेनिफिट है इसके? अब इसमें ऐसा है कि कोई अगर बंदर अंदर आके ऊपर में अगर वो कूदता है तो ये टूटने का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसे वो सीट रहता है उसमें अगर वो बंदर अंदर आके उसमें कोई ऊपर कूदे ऊपर में उसके तो वो टूट जाता है बहुत जल्दी। हाँ। और इसमें ये खासियत है, ये बहुत ठंडा रखता है फार्म को। हाँ। वो सीट से भी ज़्यादा ठंडा रखता है क्योंकि सीट ज़्यादा कुछ मोटा रहता है और ये बहुत मोटा हो जाता है अगर उसमें ये सब डालें हाँ, तो। और वो उष्मा का सुचालक है सीट, और वो टेम्परेचर को हाई कर देता है। और ये उष्मा का कुचालक है, ठंडी के दिनों पे गर्म रखेगा, गर्म के दिनों पे ठंडी रखेगा। ये इसका तासीर है ना, यानी कि जो मौसम होगा उसके विपरीत काम करेगा ये, ऐसा ही है ना। तो ये उस हिसाब से मुर्गियों के लिए फायदेमंद है कि टेम्परेचर को मैनेज रखता है। हाँ, टेम्परेचर को मैनेज रखता है। ये ठंड के समय में गर्म रहता है और गर्मी के समय में ठंडा रहता है। अब इसके बीच में एक आता है खपरा, तो खपरा बेंद्रा राउंडर ही आजकल तो घर के खपरा राउंडर। हाँ, अभी तो चल में नहीं करा बेंद्रा के मारे खपरा तो पूरा तबाह हो जाए सब। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है और सबसे कम लागत पे तैयार बहुत कम लागत हो जाता है। बहुत कम लागत। अगर आपके पास लकड़ी की उपलब्धता है तब क्या कहने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है, अभी ये जो जाली लगाए हैं इसकी साइज क्या है? इसकी साइज 6 फीट। 6 फीट, ठीक है। और भाई साहब के दूसरे सेट से हमने मुर्गी और टर्की कवर किया है ना। वो वाले सेट से मुर्गी और टर्की कवर किया है। यहाँ से हम खाली सेट दिखा रहे हैं, तो ये सेट खाली क्यों है अभी इसमें हम लोग साल भर में पूरा सेट को खाली कर देते हैं 1 साल के बाद। फिर उसमें अभी बच्चा डालेंगे, फिर तैयार करेंगे बच्चा इसमें, फिर 1 साल होगा तो फिर खाली कर देते हैं। तो जो ये खर्चा मुझे बता रहे हैं ये 4 साल पहले का है? हाँ, 4 साल पहले का है। अभी के डेट पे क्या खर्चा आ सकता है? अभी के डेट में कुछ महंगाई बढ़ गया तो ज़्यादा 2 लाख रुपए। अच्छा, और किसान अगर अपने संसाधनों का अपने खेत में जो पेड़ है उसका इस्तेमाल करे या उसके पास बांस हो तो उसका इस्तेमाल करे तो और कम लग सकता है। और कम लग सकता है उसमें, है ना। हाँ, और कम लगेगा। और ये किसानों का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो हमारे पास उपलब्ध था बहुत ज़्यादा। अच्छा, उपलब्ध था। हाँ हाँ, ठीक है। और इसमें दाना चारा देने की व्यवस्था रखे हैं, है ना। ठीक है, तो इसको नीचे चूना से पुताई की है? हाँ, इसमें क्या है, साल भर में एक बार हम लोग साफ करते हैं पूरा फार्म को, तो इसमें पूरा चूना से पुताई कर देते हैं, जिसमें वायरस ये सब रहता है वो सब खत्म हो जाता है और 1 महीने के लिए फार्म को खाली छोड़ देते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से शेड आपने बनाया हुआ है। ठीक है। इसके हाइट, किनारे का हाइट क्या रखा है आपने? किनारे का हाइट 6 फीट है। 6 फीट है। तो ये बॉयलर के लिए अगर बॉयलर करेंगे तो ये हाइट और कम हो जाएगा? नहीं, इतना भी चल जाता है बॉयलर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देसी मुर्गी के लिए ये ठीक है? हाँ, देसी मुर्गी के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। किनारे का जो हाइट है देसी मुर्गी के लिए ठीक है। ठीक, अभी हम चलते हैं बाहर और बाहर बकरियों को क्या खिलाते हैं ये समझ लेते हैं। इसको खिलाएंगे खाना, लेकिन थोड़ा सा ये शेड दिखाते हैं। शेड दिखा दे फिर खाना खिलाएंगे आगे। कहाँ से दरवाजा? ये सेट का साइज क्या है? ये 28 बाई 14 का है। 28 बाई 14 का है। खोलिए भाई। ये हम बकरी, तो यहाँ मुर्गी भी रखते हैं कभी कभी और बकरी भी रख देते हैं। आजा। ठीक, मुर्गी भी रखते हैं और बकरी भी रख देते हैं। हाँ, बकरी भी रख देते हैं। अच्छा, तो मुर्गी और बकरी को एक साथ नहीं रखते, कभी रखते हैं? हाँ, कभी वो क्या है कि जैसे हम लोग का वो फार्म है ना, तो कोई किसी का मुर्गी का पैर टूट गया या कुछ भी प्रकार से उसमें कुछ डैमेज आ गया, तो उसको लाके यहीं रख देते हैं। और बकरी ये बगल में रहता है, मुर्गियाँ वो बगल में रहती हैं। मुर्गियाँ वो बगल पे रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसका साइज क्या है? ये 28 बाई 14 का है। तो ये तो थोड़ा महंगा बना होगा। ये शासन से मिला था मुझे। शासन से मिला है? बकरी सेट के लिए कि मुर्गी सेट के लिए? ये पैक हाउस है, मैं इसको बकरी सेट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कितना मिला था शासन से? शासन से इसके लिए 2 लाख रुपए मिला था। 2 लाख रुपए मिला था। तो 2 लाख में बना है। तो ये 2 लाख मिलता कैसे? योजना काम कैसे करती है? अपना छत्तीसगढ़ शासन पैक हाउस के लिए देते हैं इसको। हाँ, ठीक। तो किसानों को मिलता है, जो बाड़ी लगाता है उन लोगों के लिए मिलता है ये सामान रखने के लिए। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से चलिए अब देखते हैं बकरियों को। अच्छा, ये क्या खा रही हैं और इसको कैसे खिलाते हैं? ये बंधा गोभी का पत्ता, जो साइड में रहता है ना पत्ता, वो वाला पत्ता है, उसको लाके खिला देते हैं हम लोग। अभी लाए हैं क्या? हाँ, अभी लाए हैं। लाओ तो भाई। ये बोरी में भर के लाए हैं और खुद के खेत से है। हाँ, खुद के खेत से लाए हैं और उधर पे इनका खेत है और अभी उसमें सब्जी लगा हुआ है ना।
ये देखिए, ये ये पत्ता लाए हैं बंधा गोभी का और ये खिला रहे हैं। तो अपने ही खेत से निकले हुए हरे चारे को खिला देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो जो सब्जी का निकलता है ये सब खा लेते हैं, जैसे रिजेक्टेड टमाटर है, भाटा है, हाँ। सब खा लेते हैं, जो भी हरा सब्जी रहता है उसको। तो देसी बकरी को स्टॉल फीट पे रखते हैं, बांध के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कम से कम इन लोगों को रखे हुए 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो अभी कितना है? अभी मेरे पास कम है, अभी 9 बकरियां हैं बस। तो पहले कितना था? पहले तो बहुत था, करीबन 20-25 थे इसमें। अच्छा, और शाइनिंग अच्छी खासी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसी तरीके से सब्जियों का बचा हिस्सा ये खाते रहते हैं। हाँ हाँ जो आपके वहाँ से निकल रहा हाँ, है। बारी से निकलता है उसको खिला देते हैं, जो वेस्टेज रहता है उसको। और वही ये वेस्टेज मुर्गियों को भी खिलाते हैं। हाँ, वहाँ मुर्गियों को भी खिलाते हैं उसी वेस्टेज को। मतलब एक साथ सारे बिजनेस को करते हैं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। उसी में मुर्गी कर दे रहे हैं, उसी वेस्टेज में बकरी कर दे रहे हैं, जो खेत से निकल रहा है उसी में सब्जियों से जो निकल इन रहा है। लोगों को कोई फीड खिलाने का जरूरत नहीं है, खाली हम लोग हरा सब्जी ही खिला देते हैं। हाँ। या अगल बगल में कहीं वो पेड़ रहते हैं अपने बारी अंदर में, उसको काट के उसका डारा खिला देते हैं। बाकी इनको फीड खिलाने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आज तक इनको फीड नहीं खिलाता हूँ। अच्छा, इसी तरह हाँ, इसी तरीके से खाते हैं, बस हरा सब्जी। हरा सब्जी खाते रहते हैं, ऐसे ही ला के दे देते हैं। हाँ, ऐसे ही ला के दे देते हैं इसको। ये देख रहे हैं, ये गोभी का है पत्ता और इसको इस तरीके से खिला देते हैं और ये लोग इसी को खा लेते हैं, वेस्टेज को। हाँ, और एकदम चकाचक सनान दिख रहे हैं, है ना? सुंदर दिख रहे हैं। तो इस वीडियो पर दोस्तों हमने आपको समझाया कि हरा चारा यानी सब्जियों के बचे हुए हिस्से को, खेत से जो सब्जियां निकल रही उसके बचे हुए हिस्से को किस तरीके से बकरी को खिलाकर बकरी पालन किया जा रहा है। साथ में भाई साहब का काम मुर्गी पालन पर है और इसी तरीके से सब्जी के जो उत्पाद निकल रहे हैं उसको खिला रहे हैं और इसमें सेट भी समझाया हमने। तो ये वीडियो आप देख रहे थे पामगढ़ के पास से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।